नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के जिन लोगों ने जो वीजा फ्रॉड किया है ना, उन सबको बहुत कड़ी सजा सुनाई जाएगी। यानी अमेरिका की सरकार, अमेरिका की कोर्ट बहुत सख्त हो गई है। और आज की जो खबर है, उसने जो अमेरिका से लेकर यहाँ इंडिया तक है, जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोग हैं, जो डंकी से वहां गए हुए हैं, उनमें उनके परिवार में बड़ा हड़कंप मचा दिया। अमेरिका जाने का सपना, वहां डॉलर कमाने की चाहत, और इस चाहत के पीछे जो फर्जीवाड़े का खेल था ना, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं गुजरात के लोग। उसके बाद थोड़े बहुत पंजाब के लोग भी हैं। यानी अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसो और फिर लीगली वहां का वीजा लो। तो ये जो सिस्टम को देखकर जो अमेरिका की जांच एजेंसी है ना, एफबीआई, उसके अफसर भी हैरान रह गए। यार, ये इंडियन लोग किस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं। मैसाचुसेट्स की जो संघीय अदालत है, उसमें एक भारतीय नागरिक है, मितुल पटेल, वो गुजरात का रहने वाला है। उसने वीजा फ्रॉड के मामले में अपना जो गुना है वो कबूल कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मितुल पटेल ने आखिर अमेरिका में क्या गुनाह किया था वहां का वीजा पाने के लिए। दरअसल मितुल ने ना अमेरिका का लीगली वीजा पाने के लिए डंकी से घुसा इलीगल तरीके से, और लीगली वीजा पाने के लिए खुद पर नकली बंदूक तनवा दी, नकली डकैती की साजिश रची, अमेरिकी कानून की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया। लेकिन भाई नहीं बच सकते। अब 29 जुलाई को उसने गुना तो कबूल कर लिया, और 29 जुलाई को अब वहां कोर्ट में मितुल को सजा सुनाई जाएगी। कितनी बड़ी सजा मितुल को हो सकती है, किस तरीके से उसने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, कितने लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। अकेला मितुल नहीं था, ये पूरा गिरोह था, पूरा सिंडिकेट था। सारे बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। आप सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो घंटी वाला बटन है ना, उसको जरूर दबाएं। उससे क्या फायदा होगा, जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दरअसल क्या, ये जो वीजा फ्रॉड किया ना मितुल पटेल ने, ये यू वीजा होता है अमेरिका में। और ये यू वीजा उन लोगों को मिलता है जो अमेरिका में कोई घटना के शिकार हुए हों। और इस फर्जीवाड़े को करने वाला जो मितुल है ना, वो अकेला नहीं है, पूरा एक इंडियन सिंडिकेट है, वो इसके पीछे काम कर रहा था। मास्टरमाइंड था इसका राम भाई पटेल। तो पूरा रैकेट से पर्दाफाश करेंगे, ये किस तरीके से राम भाई पटेल की अगुवाई में ये पूरा रैकेट चल रहा था। आपको हम ये पूरे वीडियो में दिखाएंगे कि $20,000, यानी अमेरिका के $20,000 इंडियन रुपीज में बात करें तो 16 से 17 लाख रुपए में अमेरिका में ये फर्जी पीड़ित बनने का धंधा है, वहां लीगली वीजा पाने का धंधा, ये धंधा कैसे चल रहा था। और इस फर्जी धंधे में तारीखें बदलती रही, जगह बदलती रही, लेकिन जो ये पूरा खेल था ना, फर्जीवाड़े का जो धंधा था, ये पूरा एक सिस्टम था। मैसाचुसेट्स है, वहां का रोड आइलैंड है, न्यूयॉर्क के गैस स्टेशन है, सुविधा स्टोर है, वहां ये जो सारा फर्जी धंधे थे, कहानी एक ही थी, जगह बदलती रही। कहीं न्यूयॉर्क में हो रहा, कहीं सुविधा स्टोर में हो रहा, कहीं वहां मैसाचुसेट्स में हो रहा है। और इस फर्जी धंधे में सीसीटीवी कैमरे के सामने अचानक एक नकाब पोश आता है, हथियार लहराता है। दुकान में जो वहां कर्मचारी होते हैं, वो मतलब इंडियन कर्मचारी होते हैं, वो लूट का नाटक करते हैं, डरने का नाटक करते हैं कि हमारे साथ लूट हो रही है, डर गए हैं। सब कुछ उन्होंने बंदूक देखकर सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब ये जो पूरा फर्जीवाड़ा था, जिसको ने पहली बार सुना ना, एक बार तो वहां के अधिकारी भी हैरान रह गए। उनको लगा भाई अमेरिका में जो गन वायलेंस है, डकैती के शिकार हैं, उसके ये हो गए होंगे शिकार। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने कड़ी से कड़ी जोड़ी ना, तो हर जगह एक तरह की सी घटनाएं सामने आई, तो सच सामने आया। तो अमेरिका के जांच अधिकारी हैरान रह गए। और ये डकैतियां सारी कोई असली डकैती नहीं थी, पूरी एक स्क्रिप्टेड थी। एक बंदा आएगा, वो बंदा यहां लहराएगा, बंदूक लहराएगा, आपने ये करना वो करना है। पहले से पूरा प्लान था, और पूरा प्लान इसलिए था कि किस तरीके से आपको अमेरिका का लीगली वीजा पाना है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे ये इंडियन थे, और सारे के सारे गुजरात के रहने वाले थे। मतलब पूरी स्क्रिप्टेड कैसे लूट की घटनाएं करते थे। तो जब जांच एजेंसियों ने, एफबीआई ने जांच की, तो मैसाचुसेट्स में अवैध रूप से रहने वाला 40 साल का है मितुल पटेल अमेरिका में पक्के तौर पर रहना चाहता था। यानी वो डंकी से घुसा था, वो चाहता था मैं यहाँ का, मुझे वर्क वीजा मिल जाए, और मैं फिर यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए, उसके बाद मुझे सिटीजनशिप मिल जाए। और उसके लिए इसने जो राम भाई पटेल है उसे संपर्क किया, उसका गुजराती भाई था। तो ये पूरा सिंडिकेट था राम भाई के साथ। तो राम भाई ने सुविधा स्टोर के मालिकों को रिश्वत दी, भाई ये लो पैसे लो, मैं एक नकली डकैती आपके सुविधा स्टोर पे अंजाम दूंगा। और मितुल पटेल को उस स्टोर के अंदर खड़ा कर दिया। डकैती हुई, सीसीटीवी में कैद होगी, सीसीटीवी की फुटेज है वो रिकॉर्ड होगी। हाँ भाई, ये पूरा खेल हुआ है, ये बंदा घुसा है, मितुल पटेल यहाँ था, और ये बंदूक लेके यहाँ इसने डराया है।
लेकिन समझने वाली बात यह है, आखिर ये आरोपी खुद पर जो जानलेवा हमला है, डकैती क्यों करवाते थे? कैसे फायदा मिलता था इन लोगों को? जैसे मितुल पटेल ने करवाई, आखिर कोई आदमी को मतलब कौन ये चाहेगा कि इसके ऊपर बंदूक तानी जाए? इसके पीछे जो अमेरिका का इमिग्रेशन कानून है, बहुत बड़ा उसका लूप होल है एक। और लूप होल यानी चोर दरवाजा, उस चोर दरवाजे का फायदा उठा रहे थे। यानी ये यू नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है अमेरिका में, यू वीजा बोलते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा है। दरअसल अमेरिका की सरकार है ना, देखो वहां की सरकार बहुत ही मतलब खुले दिल वाली तो है। मतलब कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में किसी घटना का पीड़ित हो जाता है, जैसे शिकार हो जाता है, कोई डकैती का, घरेलू हिंसा का, किडनैपिंग का, मतलब कोई पीड़ित है, उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ है, तो अमेरिका की सरकार उसको मतलब कानूनी रूप से संरक्षण देती है। लेकिन शर्त ये होती है कि वो आदमी, जो जांच एजेंसियां हैं, अमेरिकी पुलिस है, कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनकी जांच में सहयोग देगा। वो सहयोग देगा, उसको सहयोग देने के बदले अमेरिका की सरकार उसको अमेरिका में रहने की, काम करने की इजाजत देती है। और वो इजाजत मिलती है यू वीजा के तहत। यू वीजा यानी वो लीगली रहो, काम करो, आप उस जो घटना हुई है उसमें अमेरिका सरकार की राहत दो, मदद करो। और फिर उसको जो यू वीजा होता है बाद में फिर ग्रीन कार्ड में बदल जाता है, बाद में उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये पूरा रहता है। तो ये यू वीजा है, ये अमेरिका में रहने के लिए, काम करने के लिए इन लोगों का ये पूरा सिंडिकेट चला था। और ये जो गुजरात के लोग हैं, ये सारे लोगों का एक पूरा गिरोह था, ये पटेल बंधु इसमें ज्यादा थे, और ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। किस तरीके से अमेरिका के जो मानवीय कानून है उसका ये लोग फायदा उठा रहे थे। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर वो कागज पर खुद को डकैती का शिकार दिखा देंगे कि हमारे साथ डकैती हुई है, सीसीटीवी की फुटेज दिखा देंगे, तो अमेरिकी सरकार सहानुभूति में उनको यू वीजा भी दे देगी। यानी अवैध रूप से अमेरिका में जो लोग घुसे थे वो लीगल करने का सबसे खतरनाक शॉर्टकट तरीका। वैसे तो आपको ग्रीन कार्ड मिलने में क्या पता कितने साल लग जाएं, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्टकट था। तो ये मामला ना सिर्फ मितुल पटेल तक नहीं है, अमेरिका की जो फेडरल ग्रैंड जूरी है, इसने इस मामले में 10 और जो इंडियन नागरिक हैं उनको भी नामजद किया है। ये अलग अलग गिरोह हैं, पिछले दिनों भी हमने खबर दिखाई थी, उसमें सारे पटेल थे। तो ये जो अब ग्रैंड फेडरल जूरी है उसने जो किया है 10 लोगों को, मतलब वो लोग देखो अब अमेरिका में जाकर ऐसी घटनाएं करते हैं, इंडिया की छवि को नुकसान पहुंचता है, इंडियन लोगों की जो रेपुटेशन उसको नुकसान पहुंचता है। अब जो 10 नामों नाम देखो, किरण कुमार पटेल है 37 साल का, उर्विश पटेल है 29 साल का, पिंकेश पटेल है 39 साल का, भास्कर पटेल है 51 साल का। ये सारे जो पटेल बंधु हैं सारे गुजरात के लोग हैं, और ये पूरा सिंडिकेट इन लोगों का है। समीर पटेल 34 साल का है, जोधजीत सिंह है ये 30 साल का है। सिंह मतलब एक तरह से लगता है जैसे वहां का पंजाब का रहने वाला है। गुरविंदर सिंह है 28 साल का है, मनप्रीत सिंह है 26 साल का है, अमृतपाल सिंह है 26 साल का है, बलविंदर सिंह 30 साल का। ये जो सिंह हैं और जो पटेल हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो सरनेम देखते ही एक झटके में कोई भी आदमी बता देगा या तो ये गुजरात के मिलेंगे, और या सिंह वाले पंजाब के हैं, पटेल वाले सारे गुजरात के हैं। बिल्कुल क्लियर इशारा है। यानी ये जो रैकेट है यू वीजा चलाने वाला डकैती का, या पंजाब के लोग चला रहे हैं या गुजरात के लोग वहां अमेरिका में चला रहे हैं। अब इसके चलते हमारे जो पूरी इंडियन कम्युनिटी है, वो पूरी इंडियन कम्युनिटी को ये लोग बदनाम भी कर रहे हैं। लेकिन अब इनका सपना तो यही होता ना कि अमेरिका में अब घुस के तो आप लीगली हो जाओ, किसी तरीके शॉर्टकट हो जाओ। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका मतलब अब वहां नहीं चलने वाला है। अब वहां की एजेंसियों को पता चल गया, कई फ्रॉड पकड़े गए हैं। एक फ्रॉड पहले पकड़ा गया था, एक फ्रॉड अब भी पकड़ा गया है। तो ये जो डंकी रूट से अमेरिका में घुसने का, फिर वहां पर टिके रहने का, इस तरीके से जो उन्होंने हथकंडे जो अपनाने का, ये लोग भूल जाते हैं कि भाई अमेरिका कानून की आंख से नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते। वो लोग है ना, मतलब वहां की जो पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, बारीक तक इतनी सालों साल लगा देती है, लेकिन वो बिल्कुल तह में जाती हैं। तो राम भाई पटेल है, इसको तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, पूरी जांच हो गई थी, इसको गिरफ्तार कर लिया, 20 साल की जेल की सजा हो चुकी है, और 7 करोड़ इंडियन रुपए, वहां के $8.5 लाख तो उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया था जब उसको 20 महीने की सजा हुई। और अब मितुल पटेल की बारी है, 29 जुलाई को इसको अदालत सजा सुनाएगी। और ये जितने बंदे हैं ना, ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये सारे बंदों को भी सजा सुनाई जानी है। अब कानून मितुल पटेल को 5 साल तक की फेडरल सजा हो सकती है, $2.5 लाख का भारी भरकम, करोड़ों रुपए बनते हैं $2.5 लाख के, वो करोड़ों रुपए का जुर्माना इस बंदे के ऊपर लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, जेल की हवा काटने के बाद इसको अमेरिका से सीधा इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा, अमेरिका में नहीं रहने देंगे।
उनको पता लग गया ये बंदा यहां अमेरिका में आकर डंकी से घुसा था, इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा था। जेल की सजा काटेगा, जुर्माना होगा, संपत्ति उसकी जब्त होगी और उसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। यानी अमेरिका में जो बसने का सपना था हमेशा के लिए वो सपना उसका खत्म हो गया। और ये खबर है ना, वो जो हजारों लाखों हमारे इंडिया के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। जो ये लाखों रुपए देकर हमारे पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से जो बंदे जाते हैं, अपने जमीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, पूरे हरियाणा की जीट रोड बेल्ट है, पूरा पंजाब का मालवा दोआबा का इलाका है, आपका मेहसाणा का, गांधीनगर का, जो वहां का गुजरात का है, ये सारे लोग मतलब पैसे जमीनें बेच बेच कर वहां जा रहे हैं। यानी आप देखो, कोई भी देश का कानून इतना कमजोर नहीं है कि आप इस तरीके से ड्रामा रचो, ड्रामा रचकर वहां उस देश की आप नागरिकता ले लो। इस तरीके से आप स्कैम करोगे तो कभी ना कहीं पकड़े जाओगे और ये आपकी जिंदगी को, आपके करियर को, आपके पैसे को हर तरीके से बदनाम मतलब खत्म कर देगा। और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की, इंडियंस की, यहाँ की हमारी कम्युनिटी की जो साख है उस पर भी बट्टा लगेगा। तो शॉर्टकट तरीका आप समझ लो, कहीं भी आप शॉर्टकट अपनाओगे हमेशा खाई की तरफ जाओगे। मितुल पटेल है, उसके 10 सहयोगी है, उनका ये असर होना है। मितुल पटेल को 29 जुलाई को सजा होगी, अब वो देखेंगे क्या सजा उसको सुनाई जाती है। और उसके बाद राम भाई को 20 महीने की सजा पहले हो चुकी है। तो ये जो हमने आज स्पेशल बुलेटिन बनाया, ये सिर्फ इसीलिए सबक है कि जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं वहां जाकर अमेरिका में फर्जीवाड़ा करते हैं, भैया इस फर्जीवाड़े तरीके से बचो। आप लीगली कार्रवाई, लीगली कानूनी रास्ते अपनाओ ताकि वहां आपका अमेरिका बसने का सपना है वो रह जाए। तो ये जो पूरी खबर थी, आप इस खबर पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।